नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं और बीजेपी के खाते में 45 सीट जा चुकी है। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं क्योंकि वोटों की गिनती अभी भी जारी है, लेकिन नतीजों ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है और इस झटके को लेकर आम आदमी पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। आम आदमी पार्टी के वो नेता जो हर दिन थोड़ी थोड़ी देर में मीडिया के सामने आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार की जाती थी, सोशल मीडिया की तरफ से बैक टू बैक ट्वीट्स किए जाते थे, लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ताला लगा हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल गायब है, मनीष सिसोदिया कहां है, किसी को कोई खोज खबर नहीं है। आतिशी मारलेना भी छुपी हुई है। संजय सिंह को लेकर खबर तो सामने आई थी कि संजय सिंह केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वहां पे क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के नेता गायब नजर आ रहे हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है, अंडरग्राउंड हो चुकी है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी। आपको आम आदमी पार्टी से जुड़ी तमाम अपडेट बताएंगे। दिल्ली में आखिर आम आदमी पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीप सिंह परिहार। सर, कहां गए केजरीवाल? थोड़े थोड़े देर में मीडिया में आते थे, हर जगह से गायब है। देखिए, दिल्ली से गायब हो गए केजरीवाल। भाग गए क्या? भाग गए। और मुझे एक पत्रकार ने बताया जी, जो आम आदमी पार्टी को कवर करता है, टेलीविजन रिपोर्टर, कि कल शाम तक आम आदमी पार्टी के दफ्तर में स्टेज बनाया जा रहा था। बाकायदा स्टेज बनाया गया था कि वो रिजल्ट के बाद वहां पे केजरीवाल आएंगे, भाषण देंगे, और अभी वहां पे कोई नजर नहीं आ रहा। सन्नाटा छाया हुआ है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। गायब ऐसे हुए हैं केजरीवाल कि कम से कम सामने आकर के एक ट्वीट किया होता, कम से कम आकर के, भाई फिर भी आप 25 सीटों पे आगे चल रहे हो, कम से कम दिल्ली की जनता को धन्यवाद देते। जी, जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप न सिर्फ चुनाव हार रहे हो, आपने अपना चेहरा भी लूज कर दिया। हाँ। यू लॉस्ट योर फेस। क्योंकि अभी कुछ देर पहले रोते रोते बेहाल अवस्था में अन्ना हजारे जी का बयान आया। अन्ना हजारे कह रहे कि देखो, हमने मना किया था कि ये शराब का धंधा मत करना, ये शराब का काम इसने किया, हमने मना किया, लेकिन फिर भी ये पैसे के चक्कर में शराब की दुकान खोलने लग गया। तो ये तो होना ही था जी। इसके अपने सारे लोग। और मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह की खुशियां बीजेपी के अंदर है, उससे कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ केजरीवाल हार गया। जी, जी। जिस तरह की बेइज्जती, जिस तरीके, आप देखिए, जितने भी आम आदमी पार्टी की स्थापना में जो बड़े बड़े लोग लगे हुए थे, आप देखिए आज उनको लग रहा होगा कि आज उनके कलेजे को ठंडक मिली है। चाहे वो कुमार विश्वास हो जी, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो आशीष खेतान हो, चाहे वो आनंद कुमार हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो। प्रशांत भूषण के पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन जो तमाम लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को क्रिएट किया, आज वही खुशियां मना रहे होंगे और पार्टी के अंदर भी लोग खुशियां मना रहे होंगे। क्योंकि देखिए, दिक्कत क्या है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, इट इज नॉट अ काडर बेस्ड पार्टी। पैसे देकर के ये वेतन भोगी कार्यकर्ताओं पर चलने वाली पार्टी है। पैसे नहीं होंगे, पावर नहीं होगा, सारे लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए चुनाव हारने से न सिर्फ ये दिल्ली से गायब हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान की राजनीति में भी एक साइड प्लेयर बन जाएगा। बिल्कुल। और चालाक तो वो नेता थे कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल का साथ छोड़ दिया था, बीजेपी में आ गए थे, और स्थिति ऐसी भी बन गई है सर कि अब नतीजों की जैसी फाइनल घोषणा हो जाएगी, कई विधायक, कई नेता भी केजरीवाल का साथ छोड़ देंगे। देखिए, केजरीवाल के लिए तो एक उड़न खटोला चलने वाला है। पंजाब से उड़न खटोला चल दिया है। केजरीवाल फोन कर रहे हैं कि देखो भाई, अभी कुछ दिन तक हमें शांति चाहिए। ये विपस्सना में जाते हैं, कुछ कुछ समय के बाद ये विपस्सना सेंटर में चले जाते हैं कि शांति चाहिए, और इस बार घोर शांति चाहिए अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि इस शोरगुल में
जो भी सवाल केजरीवाल से पूछा जाएगा उसका जवाब पूरी आम आदमी पार्टी एक ही राग के साथ देगी कि ये भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, इन लोगों ने मिलजुल कर हमें हरवा दिया। तो इसलिए उसके लिए केजरीवाल बोले, सिसोदिया बोले, आतिशी बोले, सौरभ बोले, कोई भी बोले, एक ही बात बोलना है। तो अभी आम आदमी पार्टी में इस बात के लिए चिंता है कि केजरीवाल को कैसे बचाया जाए। ये दिल्ली में पकड़ कर रखेंगे या फिर ये उड़कर चला जाएगा, क्योंकि अभी कुछ समय तक इनको दिल्ली से बाहर जाने की पूरी प्लानिंग बन चुकी है। अब जो अरविंद केजरीवाल ने अब तक किया वो उसी का भुक्तभोगी है। 2013 में अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पार्टी बनाया था, उससे पहले इसने पूरी चालाकी की थी। चालाकी यही थी कि इसने संगठन बनाया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और करप्शन के खिलाफ लड़ते लड़ते जिन लोगों ने इसके साथ विश्वास लिया और जिसके विश्वास पात्र ये बना, वो नीचे से ऊपर तक के कुछ लीडरशिप आए थे और कुछ कार्यकर्ता, कुछ युवा, इन लोगों ने इसका साथ इसलिए दिया कि ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टियों की असलियत बताने के लिए एक संगठन खड़ा किया है। शुरू में तो इसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो उन लोगों को भ्रमित करके अपना कार्यकर्ता बना लिया। 2013 में इसकी सीटें आई, सरकार बन गई कांग्रेस के सहयोग से। 15 में इसने उसी का इस्तेमाल किया और उसके बाद पैसे का इस्तेमाल किया। तो पहले जो इसके साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जुड़े वो धीरे धीरे अलग हो गए, फिर जो पैसे के मुद्दे पर जुड़े, जो पैसा कमा रहा था, वो 2020 के बाद अलग होते चले गए। तो ये पूरी की पूरी पार्टी ऐसी स्थिति में आ गई है कि जैसा आपने बताया कि चुनाव तो खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये जो आंकड़े दिखा रहा है 20, 22, 25, ये 20, 22, 25 रहेगा, क्योंकि जितनी समस्याएं आम आदमी पार्टी के लिए आने वाली है, केजरीवाल को उसका अनुमान है। उसको डर इसी बात का है कि जैसे ही हमारी सत्ता खत्म हुई वैसे ही पार्टी भी धीरे धीरे खत्म होगी। ये सारे विधायक मौका देखने लगेंगे कि हम किस पार्टी के साथ जाएं, कहां जाएं, जहां हमें भविष्य का राजनीतिक आधार मिलता रहे, क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी जितनी तेजी से ऊपर बढ़ी थी उतनी ही तेजी से खत्म होने वाली है। और अब तो आम आदमी पार्टी के विधायक भी जो जीत के आएंगे वो भी सोच रहे होंगे कि कब बाहर का रास्ता जो है वो देखा जाए। सर, क्या केजरीवाल पंजाब भागने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे दिल्ली में अब कुछ भी नहीं बचा है, ना अब और ना कभी भी। तो यही था कि जब इन्होंने ये पार्टी बनाई थी तो जनता को भी धोखा दिया, अपने कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया। हाँ, इन्होंने ये कहा कि भाई हम भ्रष्टाचार, जैसे राजीव जी ने बताया कि भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, लेकिन इन पिछले 5 सालों में अगर सबसे बड़ी अगर कोई भ्रष्टाचारी पार्टी निकल के आई है तो वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। अन्ना हजारे भी रो रहे हैं कि भाई शराब का धंधा नहीं करना चाहिए था, हाँ, शराब हानिकारक। अन्ना हजारे आज खुश हो रहे होंगे, उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की थी कि वोट मत करना। अन्ना हजारे पहले भी ये कहते आए हैं कि इस आदमी ने मुझे धोखा देके और ये पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा, जबकि अन्ना हजारे का ये कभी भी विजन नहीं था कि ये इस तरह से, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह से करके और राजनीति में आए। लेकिन अब ये राजनीति 12 साल बाद अरविंद केजरीवाल की समाप्त हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल समाप्त हो चुके हैं, अब इनका अगला ठिकाना तिहाड़ जेल ही होगा। बिल्कुल, एक तरफ तस्वीरें आ रही है बीजेपी दफ्तर की जहां पे जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मनीष सर, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कोई क्यों नहीं मिल रहा है? कई मीडिया वाले गए जानने के लिए, देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, कोई भी वहां पे नहीं मौजूद है। देखिए, कोई, जैसा मैंने कहा कि ये संगठन कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। ये लोग जीत, पावर, सत्ता के साथ जश्न मनाने वाले लोग हैं। इसलिए पार्टी कार्यालय के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है कि भाई अब हार गए, अब कौन क्या करना है। और मैं आपको बता दूं, जितने लोग जीत के आ रहे हैं उसमें तो 5, 6 साफ दिख रहे हैं कि जिनका बैकग्राउंड जो है वो विद्यार्थी परिषद का रहा है, संघ से जुड़े हुए लोग रहे हैं। ये लोग भी पलटी मारने की तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि अभी सिर्फ ये चुनाव हार ही नहीं रहा, जिस तरह की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिस तरह के और भी केसेस जो है वो एक के बाद एक फाइलें खुलेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये हार की हताशा है कि जिस वजह से आम आदमी पार्टी न सिर्फ चुनाव हार रही है
बल्कि साइकोलॉजिकली भी वो एक बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए। लेकिन बीजेपी भी कभी किसी राज्य में अगर चुनाव हारती है तो बाहर आती है, मीडिया के सामने बात करती है, हार स्वीकार करती है, कहती है कि ठीक है जनता का आदेश है। लेकिन केजरीवाल तो आ ही नहीं रहे, बाकी के नेताओं को भी तो मीडिया के सामने आना था, कुछ तो कहना था। अगर टीवी डिबेट्स की बात करें तो वहां पे भी इक्का दुक्का नेता ही पहुंच रहे हैं। देखिए, केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग है। यह अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा डिक्टेटर है। ये कोई भी राजनीतिक पार्टी का जो प्रमुख है, चाहे परिवारवादी पार्टी ही क्यों ना हो, वो सारे पार्टियों के प्रमुख से ये ज्यादा बदतमीज है अपने नेताओं के लिए। ये आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं और जो इन्हें छोड़ कर जाता है वही इसकी पोल खोलता है। जैसे अभी स्वाति मालीवाल ये सब बातें बोलने लगी, क्योंकि शुरुआती दौर से अरविंद केजरीवाल के साथ है कि कैसे ये पार्टी की मीटिंग में गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, फाड़ देगा, तोड़ देगा, ये जो भी आप अगर एप्लीकेशन देंगे तो उसे फाड़ के मुंह पर फेंक देगा। ये स्थितियां इनकी है। सर, स्वाति मालीवाल ने कहा था कि केजरीवाल जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा उनके अंदर गुस्सा है, वो गाली गलौज भी करते हैं, खुद तो अपनी सीटें हार रहे हैं, अब क्या दूसरों पे चिल्ला पाएंगे? देखिए, ये अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा नहीं। अगर ये अपनी सीट भी हार रहा है तो क्या करेगा? ये मोहल्ले मोहल्ले में जो अपने एजेंट खड़ा करके रखा है और जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, संजय सिंह क्या करेगा? संजय सिंह को ये नई दिल्ली सीट की जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम हर रोज शाम को मीटिंग करो और मीटिंग करके बताओ कि किन क्षेत्रों में, नई दिल्ली के किस क्षेत्र में कितने लोग तुम्हारे साथ आज नए जुड़े हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल उन लोगों को बोलेगा, क्योंकि आज तक इतनी सारी समस्याएं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ आई, क्या किसी के लिए उसने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया? यहां तक कि शराब घोटाला इसके इशारे पर की गई, लेकिन जब बात आई कि घोटाला कैसे हुआ है तो इसने सीधे पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, हम तो मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो हैं, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं। अगर हम ही ये सारा ड्राफ्ट कर रहे थे तो डिप्टी सीएम हमारा मनीष सिसोदिया है, वो क्या कर रहा था? एक्साइज मिनिस्ट्री उसके पास है, तो सारा काम तो वही किया है, हम तो सिर्फ दस्तखत करने वाले हैं कैबिनेट की मीटिंग में। तो ये हमेशा से ये पॉलिटिक्स रही है, चाहे आप गोवा के चुनाव में देख लीजिए या गुजरात के चुनाव में देख लीजिए, या इससे पहले 2017 में जब पंजाब का चुनाव अरविंद केजरीवाल हारा था, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी आम आदमी पार्टी, और संभावना उस समय से लग रही थी कि अब सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन उस मीटिंग में भी केजरीवाल ने इन्हीं 4-5 लोगों को, दुर्गेश पाठक था, संजय सिंह था, ये सोमनाथ भारती थे, सब लोगों को इस बात के लिए डांटा था कि हम सत्ता के लिए चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं, विपक्ष में बैठने के लिए नहीं लड़ते। कितनी सीटें आई है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि सरकार बननी चाहिए। और अब जब दिल्ली की बात है, जबकि दिल्ली की सरकार का मुखिया वही बनता, तो ऐसे में किसी नेता की हिम्मत नहीं केजरीवाल के इर्द गिर्द जाए। मतलब ऑफिस, दफ्तर, हर जगह सन्नाटा रहेगा और केजरीवाल मातम मना रहा होगा एक कमरे में बैठकर। बिल्कुल वही स्थिति लगभग नजर आ रही है। सर, कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि हम 55 सीटें जीत रहे हैं और अगर दिल्ली की माताएं बहनें थोड़ा जोर लगाएगी तो ये आंकड़ा 60 तक भी पहुंच सकता है। हालांकि स्थिति ऐसी बनी है कि अभी 25 तो हर जगह नजर आ रहा है, पर यह आंकड़ा घट भी सकता है। अब क्या करेंगे केजरीवाल, किस पे हार का ठीकरा फोड़ेंगे? आपको याद होगा केजरीवाल जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, जैसा कि राजीव ने बताया कि वो कुछ भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते ही नहीं है, कभी नहीं लेते हैं, तो वो ये जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। और झूठ बोलने में तो वो माहिर ही रहे हैं हमेशा। हैं, वो जो 55 सीटों की बात कर, उनको तब भी पता था कि दिल्ली उनके हाथ से जा रही है, लेकिन वो झूठ बोलने वाला जो उनकी जो कीड़ा है वो लगातार वो रहा ही है। तो अब जब आप ये पूछ रहे हैं कि अब वो करेंगे क्या, तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि वो एक गाना है ना कि अब केजरीवाल क्या करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। तो अब केजरीवाल के हाथ में बस वही रह गया है कि बैठ के मंजीरा बजाएं, बाकी उनके हाथ से राजनीति तो अब गई। सिर्फ दिल्ली नहीं, कहीं पे भी अब केजरीवाल कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं, उनका यहाँ पे राजनीतिक करियर अब समाप्त है। बिल्कुल भजन करेंगे और हो सकता है कि विपासना के लिए भी निकल जाए, क्योंकि फिलहाल अरविंद केजरीवाल कहाँ है इसकी कोई खोज खबर नहीं है। आम आदमी पार्टी चुनाव दिल्ली में हार चुकी है, ये लगभग तय हो चुका है। फाइनल आंकड़ा कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। लेकिन बीजेपी में जश्न का माहौल है, बीजेपी दफ्तर में लड्डू बांटे जा रहे हैं, बम पड़ाके फोड़े जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ताला लगा हुआ है और तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हर जगह से गायब है। ना ही वो मीडिया में कुछ कह रहे हैं, ना ही उनके सोशल मीडिया से
से कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान सामने आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा। नमस्कार।